तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोकू वर्सेस डांटे की लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू अटैक करने के लिए डांटे की तरफ बढ़ता है और डांटे भी गोकू को अंडर एस्टिमेट नहीं करता और उसकी तरफ अटैक करने के लिए पूरी ताकत से बढ़ने लग जाता है। गोकू और डांटे की स्पीड बराबर होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं। जल्दी हम देखते हैं कि दोनों ने अपने हाथों को पीछे कर रखा होता है और दोनों ने अपने हाथों में पंच बना रखे होते हैं। आखिरकार दोनों एक दूसरे की तरफ अपना पंच शूट करते हैं। गोकू और डांटे के पंचेस आपस में टकराने वाले होते हैं, पर जैसे ही दोनों के पंचेस टकराने वाले होते हैं अचानक से ही कुछ होता है और गोकू अचानक से ही डांटे के सामने से गायब हो जाता है। डांटे बिल्कुल हैरान रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि गोकू अचानक से कहाँ चला गया। डांटे रुककर अचानक से गोकू को ढूंढने लग जाता है और बोलता है कि अब वो कहाँ चला गया। इसका फादर भी बिल्कुल इसी तरीके से लड़ रहा था। डांटे हल्का सा घबरा रहा होता है और लगातार आसपास देख रहा होता है। जल्द ही गोकू डांटे से आके मिलता है और उसकी गर्दन पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी कोहनी जड़ देता है। गोकू ने डांटे की रीढ़ की हड्डी पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से अटैक किया होता है और ये अटैक बिल्कुल सटीक होता है। डांटे अगले पल में बोलता है, मेरी बॉडी। गोकू के इस अटैक की वजह से रॉयल डीमन गार्ड यानी कि डांटे की बॉडी एकदम से ही पैरालाइज हो जाती है। गोकू के इस अटैक की वजह से डांटे का पूरा दिमाग हिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू के इस अटैक की वजह से डांटे बहुत जोर से जमीन से जाके टकराता है। हम डांटे को जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं। उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही होती है, पर वो अभी भी कॉन्शियस होता है। डांटे बोलता है, अच्छा तो तुम पिछले वाले दोनों से थोड़े तेज और थोड़े ताकतवर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे। पर इससे पहले कि डांटे उठ पाता और अपनी बात पूरी कर पाता, हम देखते हैं कि वो एकदम से ही चौंकता है। वो बोलता है, क्या। हम देखते हैं कि हैरानी में डांटे की आंखें भी फटी हुई होती हैं। गोकू को डांटे की बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हम देखते हैं कि गोकू अपने अगले अटैक के लिए डांटे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। गोकू अपने पैरों से डांटे पे अटैक करने वाला होता है और डांटे बोलता है, क्या तुम। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि गोकू अपने दोनों पैरों से बहुत ही बुरी तरीके से डांटे को कुचल देता है और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि डांटे के पीछे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो चिल्लाता है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है तुम मॉन्स्टर। तभी डांटे बोलता है कि मॉर्टल रुको। गोकू गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है। डांटे विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता कि बारडोक और गोटेन के मुकाबले गोकू कितना ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि गोकू का अटैक जमीन के सरफेस तक नहीं रहता, बल्कि गोकू लगातार डांटे को जमीन के अंदर लेता जा रहा होता है। गोकू चिल्लाता है, मरो। गोकू डांटे पे अटैक करते हुए बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता। हम देखते हैं कि गोकू डांटे को जमीन के इतना अंदर ले जाता है कि हमें भी वो दिख नहीं रहे होते। गोकू चिल्लाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें दफन करूंगा, एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। डांटे बोलता है, बेवकूफ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। डांटे को समझ ही नहीं आ रहा होता कि गोकू उसके साथ क्या करना चाह रहा है। तभी हम प्लेनेट के सरफेस पे वेजिटा, ट्रंक्स और छोटे ट्रंक्स को देखते हैं। वो सभी इंतजार कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि गोकू कितनी आसानी से डांटे को मजा चखा पा रहा है। तभी ट्रंक्स बोलता है कि गोकू पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो गया है। मैंने कभी भी उसे इतने गुस्से में फाइट करते हुए नहीं देखा, पर फिर भी मैं ये बात तो जरूर कहूँगा कि उसका ओपोनेंट कुछ ज़्यादा ही आसानी से हार रहा है। शायद आप ना जानते हो, पर वो लूसिफ का रॉयल गार्ड है। वेजिटा को ये बात सच में पता नहीं थी। वो हैरानी से बोलता है, क्या तुमने क्या कहा बच्चे। ट्रंक्स बोलता है, हाँ फादर, ये कोई आम डीमन नहीं है। ये ना ही एक डीमन किंग है और ना ही एक डीमन एम्परर, यह उनके बहुत आगे है। मेरे यूनिवर्स में जब लूसिफ ने दोनों रैम्स को मर्ज किया था और जब लूसिफ मुझसे मिलने आया था तो ये रॉयल गार्ड वहीं पर था और इसका जुड़वा भाई भी इसके साथ था। मैं उस समय इनसे लड़ तो नहीं पाया था, पर ये बात आप भी समझ सकते हैं कि इन गार्ड्स के लूसिफ के साथ खड़े होने के लिए इनकी ताकत का लेवल क्या होना चाहिए। जिस तरीके से जी और एस जेनो के रॉयल गार्ड थे। वेजिटा तभी नर्वस होकर गुस्से में बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारा मतलब लूसिफ के पास भी रॉयल गार्ड्स हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि इनकी ताकत ज़्यादा नहीं लग रही। मेरे हिसाब से इनका पावर लेवल जीटी के आसपास होना चाहिए और कैकरॉट उसे आराम से संभाल सकता है। तभी ट्रंक्स वेजिटा को बुरी खबर सुनाते हुए बोलता है, नहीं फादर, जीटी का सामना मैंने भी किया है, पर मुझे डर है कि ये रॉयल गार्ड्स बिल्कुल ही अलग लेवल पर हैं। तभी हम गोकू और डांटे की फाइट में एक बार फिर से आते हैं। हम देखते हैं कि गोकू डांटे को ज़मीन की बहुत गहराई में ले गया होता है और वहाँ पर वो किसी गुफा में बाहर निकलते हैं। डांटे ज़मीन से टकराता है
पर किसी वजह से गोकू कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता। डांटे बोलता है क्या राइट थी सन गोकू, मैंने इस तरीके का कुछ तब से एक्सपीरियंस नहीं किया है जब से मैं एक बच्चा था। हम देखते हैं कि गोकू का डांटे को इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी डांटे काफ़ी हद तक सही सलामत लग रहा होता है और वापस खड़े होने की कोशिश करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू डांटे से थोड़ी दूरी पर लैंड करता है और डांटे के खड़े होने का इंतजार करने लग जाता है। गोकू डांटे को खड़ा होता हुआ देख के बोलता है कि तुम्हें पता है, अगर तुम कोई और होते तो मैं तुम्हें कहता कि तुम हार मान लो और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो, और अगर तुम वैसा करने के लिए तैयार हो जाते तो मैं तुम्हें जिंदा रहने देता, पर तुम्हारे जैसे के लिए ये ऑप्शन है ही नहीं। डांटे गोकू की बात को सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है कि अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करूं। तुम्हें आखिर क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो सन गोकू? मैं डीमन एम्परर्स के भी ऊपर हूँ। तुम्हें पता भी है कि इसका मतलब क्या है बेवकूफ़। चलो बातें बहुत हो गई, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा है तो क्यों ना तुम एक बार फिर से मुझ पर अटैक करने की कोशिश करो, अगर तुम में हिम्मत हो तो। डांटे के मुंह से ये सुनते ही गोकू को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। गोकू एकदम से एक पंच बनाता है और अटैक करने के लिए डांटे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। गोकू डांटे की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है कि उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा होता। गोकू ने डांटे को किक मारने के लिए अपना पैर निकाल रखा होता है ताकि वो डांटे के सर को धड़ से अलग कर सके, पर जैसे ही गोकू डांटे पे अटैक करता है गोकू का पैर डांटे के सर तक पहुंच ही नहीं पाता। हम देखते हैं कि डांटे गोकू से भी तेजी से मूव करता है और उसके पैर को हवा में ही रोक लेता है। डांटे के आसपास का ऑरा एकदम से बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और वो बोलता है 10%। गोकू बोलता है 10? इसका क्या मतलब है, और आखिर तुमने मेरे अटैक को रोका कैसे? गोकू को अभी तक पता नहीं है कि वो किसका सामना कर रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि डांटे ने अपनी ताकतों को कितने हद तक रोक रखा है। डांटे इसके बाद गोकू के पैर को पकड़ता है और गोकू समझ जाता है कि अब उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। डांटे इसके बाद गोकू की बॉडी को एकदम से फेंक देता है और हम देखते हैं कि गोकू एक चट्टान से जाके टकराता है। तभी हम देखते हैं कि डांटे गोकू पे एक बार फिर से अटैक करने वाला होता है। उसने एक पंच बना रखा होता है, वो गोकू को संभलने का बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहता। डांटे इसके बाद गोकू पे अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पर नहीं होता और डांटे का पंच सिर्फ चट्टान से टकराता है। गोकू आखिरी पल में डांटे के सामने से हटने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि इसके बाद गोकू थोड़ी दूरी पर लैंड करता है। गोकू बोलता है अच्छा, तो तुम्हारे पास अभी भी काफ़ी कुछ है दिखाने के लिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने कहा, मेरा प्लान यही है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक तड़पो। हम देखते हैं कि गोकू और डांटे दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हैं। दोनों ने फाइटिंग स्टांस ले रखा होता है। डांटे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा बेसिक स्पीशीज से आया हुआ शख्स भी ये बात समझ सकता है कि 10% के हिसाब से तुम्हें अभी ये देखने में काफ़ी समय लगेगा कि असल में मैं क्या कर सकता हूँ। पर सन गोकू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि तुम भी वहाँ से मेरी ताकत को महसूस कर सकते हो। मुझे बताओ ऐसा क्यों? गोकू लगातार डांटे को घूर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें वो देखने के लिए इंतज़ार करना होगा, पर तुम भी बहुत बेवकूफ़ होगे अगर तुम्हें सच में ये लग रहा है कि ये मेरी ताकत की लिमिट है। दोनों ही वॉरियर्स इतना बोलते ही एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। दोनों ही अपना पहला अटैक कूनी से करते हैं और हम देखते हैं कि दोनों की कूनी टकराती हैं। डांटे अपनी 10% ताकत के साथ गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही आराम से बच जाता है। गोकू डांटे के हाथ को पकड़ लेता है और डांटे को घूर रहा होता है। गोकू इसके बाद एकदम से डांटे के हाथ को झटकता है और हम देखते हैं कि वो उसकी छाती पे लगातार पंचेस मारने लग जाता है। गोकू ये इतनी तेजी से कर रहा होता है कि उसका हाथ दिख भी नहीं रहा होता। गोकू के पंचेस को झेलते ही डांटे एक बारी फिर से पैरालाइज हो जाता है और बोलता है कि ये एक बारी फिर से हो रहा है। डांटे लगातार गोकू के पंचेस को झेल रहा होता है और अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। तभी गोकू एकदम से उछलता है और डांटे के चेहरे पे बहुत ही जबरदस्त किक जड़ देता है। डांटे एकदम से पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। हम देखते हैं कि डांटे पीछे की तरफ जाके एकदम से एक चट्टान से टकराता है, पर गोकू का अटैक अभी खत्म नहीं हुआ। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपने हाथ में एक अटैक चार्ज करने लग जाता है। वो बोलता है कि अब समय आ गया है तुम्हें असली दर्द का एहसास कराने का। ये अटैक बहुत ज़्यादा चमकदार होता है और चारों तरफ से ऑरेंज एनर्जी से घिरा हुआ होता है। गोकू इसके बाद एक बिल्कुल नई तरीके का अटैक डांटे पे शूट करता है। इस अटैक का नाम होता है निम्बस थंडर। गोकू के इस अटैक का नाम उसके निम्बस क्लाउड पे डेडिकेटेड है। यह अटैक ठीक उसी जगह पे जाके टकराता है जहां पर डांटे टकराया था। डांटे इस अटैक की चपेट में आ जाता है और दर्द से कर्राने लग जाता है। अटैक के बाद हम देखते हैं कि डांटे की जगह से काले रंग का धुआं उठने लग जाता है। तभी उसी जगह पर हम देखते हैं कि डांटे बहुत बुरी तरीके से घायल होता है और दर्द से कर्रा रहा होता है। इसके बाद हम डांटे की बॉडी को देखते हैं जो कि हर तरफ से जली हुई होती है। वो बोलता है अच्छा, तो ये है लूसिफ के फॉर्मर होस्ट की ताकत। डांटे के शरीर से अभी भी धुआं निकल रहा होता है और उसकी बॉडी अभी भी कपकपा रही होती है। तभी डांटे बोलता है 25%। डांटे एकदम से अपनी 25% ताकत का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से एनर्जी का बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है। डांटे बोलता है सन गोकू, तुम मेरे सामने जो भी दिखाना चाह रहे थे
अब वो सब कुछ बेकार है, तुम सभी अब यहीं पर मरोगे। डांटे अपनी ही एनर्जी के ऑरा में घिरा हुआ होता है। गोकू हैरानी से डांटे के पावर अप को देख रहा होता है। तभी एकदम से डांटे चिल्लाता है। डांटे का पावर अप अभी पूरा नहीं हुआ, उसके पावर अप की बस अभी शुरुआत हुई है। उसका ऑरा एकदम से ही एक्सप्लोड करता है। गोकू बोलता है कि इसने कहा 25%, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी ताकत सिर्फ 2.5 गुना होनी चाहिए थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी ताकत कहीं ज़्यादा है। डांटे के पावर अप में से इतनी ज़्यादा रोशनी निकलने लग जाती है कि गोकू भी उसके अंदर समा जाता है। डांटे का पावर अप ज़मीन के अंदर हो रहा था, इसीलिए उसकी एनर्जी एकदम से एक्सप्लोड करने लग जाती है और हम देखते हैं कि उसका ये पावर अप ज़मीन के अंदर से एकदम से फटता है। गोकू ने डांटे के लिए जो गड्ढा बनाया था वो गड्ढा पहले के मुकाबले बहुत बड़ा हो जाता है। वेजिटा, छोटा ट्रंक्स और गॉड किलर ट्रंक्स तीनों हैरान होते हैं और ट्रंक्स बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तीनों ही इस एनर्जी को महसूस करके बिल्कुल हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी गड्ढे से बाहर आता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे गोकू अपनी जान बचाकर आया हो। गोकू इसके बाद वेजिटा के पास जाके लैंड करता है और वेजिटा बोलता है कैकारोट। गोकू बोलता है कि ये शख्स बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये एक एम्परर नहीं है तो ये किस तरीके का डीमन है। अगर इस तरीके के और भी हैं तो मुझे नहीं पता कि हम लूसिफ का सामना करने लायक हैं भी या नहीं। वेजिटा इसके बाद बोलता है कैकारोट शांत हो जाओ। वेजिटा इसके बाद गोकू को पूरी बात बताता है। वेजिटा बोलता है कैकारोट ये कोई आम डीमन नहीं है, ये लूसिफ के रॉयल गार्ड्स में से एक है, जैसे कि जी और एस थे सैनो के लिए। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा ध्यान रखना। गोकू हैरानी से बोलता है क्या लूसिफ का गार्ड। तभी ट्रंक्स अपना रेड सेरेफिम एक्टिवेट करता है और ऐसा लगता है कि वो गोकू का साथ देने के लिए तैयार है। ट्रंक्स बोलता है हाँ गोकू, फादर ने जो कहा बिल्कुल सही है, पर हम तीनों मिलके उसे बहुत ही आराम से हरा सकते हैं। सिर्फ मैं और तुम मिलके भी उसे हरा सकते हैं। 2 रेड सेरेफिम। लूसिफ के खिलाफ लड़ाई और ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर हम उसके राइट हैंड मैन को हरा दें। तभी हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे पे स्माइल है, वो किसी की भी हेल्प लेने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। गोकू बोलता है कि तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक्स, पर अब मैं इस शख्स को हराने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने तो इस बात को रियलाइज़ ही नहीं किया था कि हम लड़ाई के अंत के कितने नज़दीक हैं। ये शख्स सच में काफ़ी अच्छा चैलेंज होने वाला है, मैं तो इसका इंतज़ार ही नहीं कर सकता। ट्रंक्स भी लड़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, तो वो गोकू की बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहा होता है। वो बोलता है मैं इस लुक को जानता हूँ, मेरे फादर का भी यही लुक था सेल के खिलाफ। मैं जानता हूँ कि अब मैं तुम्हें मना नहीं सकता, तो गुड लक गोकू। तभी हम डांटे की एनर्जी के एक्सप्लोजन को देखते हैं, उसके अंदर एक फिगर दिखने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि 2 पैर ज़मीन पर लैंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डांटे बिल्कुल सही सलामत हमारे सामने खड़ा होता है। डांटे बोलता है सन गोकू, तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, मुझे वो छोटी सी जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी। गोकू लड़ने के लिए एक बार फिर से तैयार लग रहा होता है और बोलता है कि अच्छा चिंता मत करो, यहाँ बाहर भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली हैं, मुझे विश्वास है कि तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। गोकू इसके बाद डांटे की तरफ बढ़ रहा होता है। गोकू और डांटे आमने सामने खड़े होते हैं और गोकू के बाल बिल्कुल सुपर सैयन की तरह खड़े होते हैं, पर अभी भी ब्लैक होते हैं। डांटे बोलता है अच्छा तो तुम्हारे पास भी मुझे कुछ दिखाने के लिए है, जैसा कि तुमने कहा था, पर असली सवाल तो ये है कि क्या तुम अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो। गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है कि क्या मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें और लूसिफ को हराया नहीं है, उसे वापस लाने से पहले। तभी गोकू एकदम से अपनी शर्ट को फाड़ता है और हम देखते हैं कि उसकी छाती पे एक ट्रायंगल होता है और इस ट्रायंगल का रंग बिल्कुल उसकी रेड सेरेफिम आंखों की तरह होता है। ये ट्रायंगल बिल्कुल वैसा है जैसा कि वेजिटो और डाई की छाती पर भी देखा गया था, जब उन दोनों पर ही लूसिफ ने कब्जा किया हुआ था। ट्रंक्स इसे देख के हैरानी से बोलता है रुको, ऐसा नहीं हो सकता। वेजिटा चौंक कर बोलता है कैकारोट ये तो। वेजिटा और ट्रंक्स ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें ये ट्रायंगल गोकू पे देखने को मिलेगा। वेजिटा बोलता है ये सिंबल तो ग्रैंड प्रीस्ट के सिंबल का उल्टा है। वेजिटो के पास ये उसकी फाइनल फॉर्म में आया था, तो आखिर कैकारोट के पास ये अभी से कैसे आ गया। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो को अपने अंदर एकदम से कुछ महसूस होता है, वो एकदम से ही अपनी छाती को पकड़ता है। वो बोलता है ये सेक्टर ये ज़रूर मेरे साथ कुछ कर रहा है, पर आखिर क्यों, और आखिर ये इतना ज़्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वेजिटो आखिरकार सेक्टर 1 में पहुंच चुका है और उसकी फाइनल फाइट आखिरकार शुरू होने वाली है। अब देखना ये है कि वेजिटो के लिए क्या चैलेंज इंतजार कर रहा है। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।